तो आज हम सीखेंगे, ये ओपन डाइस है। कैसा डाइस है? ओपन डाइस है। और इसको क्या करना है? फोल्ड करना है, यानी मोड़ के इस तरीका से बनाना है, यानी ऐसे बनाना है। ठीक है, ऐसे बनाना है। आप उम्मीद करते हैं कि मेरी बातों को जरूर समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसको क्या करना है? ये ओपन डाइस है, यानी खुला डाइस है। इसको मोड़ कर फोल्ड करना है, यानी फोल्ड करके आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा ऑप्शन गलत होगा। यानी आप अगर पहले से पढ़ चुके हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में 1 का अपोजिट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में 1 का अपोजिट 3 होगा, 2 का अपोजिट 4 होगा और 6 का अपोजिट 5 होगा। ठीक है, यानी 1 के अपोजिट में 3 होगा चूंकि 1 2 3, और 2 के अपोजिट में 4 होगा चूंकि 1 2 3, और 6 और 5 बच गया तो वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो अपोजिट है वो कभी बगल में हो नहीं सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत। यानी जो अपोजिट सरफेस है वो कभी एडजेसेंट सरफेस हो नहीं सकता है। अब 6 और 5 क्या है? अपोजिट है। और यहाँ पे 6 और 5 क्या है? एडजेसेंट है, बगल में है। तो फिर से उसी को स्टेटमेंट को हम रिपीट करते हैं, जो अपोजिट सरफेस होगा वो कभी एडजेसेंट सरफेस नहीं हो सकता है। यानी जो अपोजिट होगा वो एडजेसेंट कैसे होगा? यानी एक दूसरे का, ये यहाँ है ये यहाँ, यानी इसका अपोजिट ये है, ये कभी एडजेसेंट कैसे होगा? एडजेसेंट का मतलब होता है ये, यानी ये साइड और ये साइड एडजेसेंट। तो जो अपोजिट है वो कभी एडजेसेंट होगा ही नहीं, बगल वाला होगा ही नहीं। अब तो उस पर आएंगे, फिर इसको देख ही लेते हैं। 2 3, यानी 2 3 के अपोजिट नहीं है। 2 4, जरा ध्यान देंगे, 2 और 4 ये क्या है? अपोजिट। 2 4 ये अपोजिट है, ये कभी भी बगल में नहीं आ सकता है। इस प्रकार से ये भी गलत कह सकते हैं, यानी जो अपोजिट है वो कभी बगल में नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इस पे आते हैं। 1 के अपोजिट 3 है, नहीं है। 5 के अपोजिट 6 है, वो यहाँ नहीं है। 2 के अपोजिट 4 है, वो यहाँ नहीं है। ये सही हो सकता है, ठीक, सही हो सकता है। इस पे आते हैं। 1 का अपोजिट कितना है? 3 है, नहीं है, ये भी हो सकता है। 6 का अपोजिट 5 है, यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब अपोजिट में होगा, ये भी सही हो सकता है। 2 के अपोजिट 4 है, वो भी यहाँ नहीं है तो ये भी सही हो सकता है। ठीक, अब हो सकता है, इस पे अभी आएंगे, इसको अभी अच्छे से समझेंगे कि इसमें से भी यानी कौन सा ऑप्शन गलत होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। अच्छे कंसेप्ट है, देखते रहे आप। यानी 3 के अपोजिट 1 है, यानी नहीं है, तो हो सकता है। 4 का अपोजिट 2 है, वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसका मतलब वो अपोजिट होगा। 5 के अपोजिट 6 है, वो दिख नहीं रहा है, यानी बच्चे क्या करेंगे? ये तीनों सही मार के चले आएंगे। ठीक, लेकिन इस तीनों में से भी कोई ना कोई गलत होगा। ठीक, तो आइए रियल कंसेप्ट पर चलते हैं।
जरा सा ध्यान देंगे। और ये बात आपको मालूम होना चाहिए, अगर ये 5 है, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये 5 है तो ये सारा 5 होगा। ये 6 है तो ये 6 होगा, ये 6 होगा, ये 6 होगा। ठीक है, आइए 1 5 2, ये क्लॉकवाइज है। 1 5 2, देखिए क्लॉकवाइज है। ठीक है, यानी इसमें से आप रोटेट जो करेंगे, ये नहीं कि 1 5 2 नहीं, यानी हमेशा एल शेप में जाएंगे, यानी ये चाहे ये चाहे ये हमेशा एल शेप में जाएंगे। जैसे देखिए ये, ठीक। अगर आप ऐसे जाएंगे तो 5 1 5 5 हो जाएगा। तो आप क्लॉक चलिए एंटी चलिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे क्लॉक है तो यहाँ भी क्लॉक होना चाहिए, यहाँ पे अगर एंटी है तो यहाँ पे भी एंटी होना चाहिए। यहाँ पे है 1 5 2, यहाँ पे क्लॉक वाइज चला है तो 1 5 2 1 5 2, या 1 2 5 1 2 5 1 2 5, देखिए 1 2 5, ये बिल्कुल सही है। ये अभी तक आप कह रहे थे सही है, अभी तक आपके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही था। आइए चेक करते हैं। 1 6 2 1 1 6 तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि ये क्लॉक वाइज है तो क्लॉक वाइज चेक करेंगे। 1 6 तो कहीं है ही नहीं, यानी 1 इस तरीका तो जाएंगे नहीं। ये 1 6 2 ये क्या है, एंटी क्लॉक वाइज है। और हमने बताया था कि अगर ये क्लॉक वाइज है तो यहाँ पे भी क्लॉक वाइज होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, गलत है। आप सीखे या नहीं, फिर से देख लेते हैं। आपके हिसाब से ये ऑप्शन सही है, इसलिए क्योंकि 1 के अपोजिट 3 है, वो दिखाई नहीं दे रहा है तो वो अपोजिट हो सकता है। 6 के अपोजिट 5 है, वो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, यानी बगल में नहीं है तो अपोजिट हो सकता है। 2 के अपोजिट 4 है, वो बगल में नहीं है तो अपोजिट हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग आप आंसर मार देते हैं ई। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि 1 6 सबसे डाइस में सबसे बड़ी बात है रोटेटिंग, यानी आप रोटेट करना अगर सीख गए डाइस में तो डाइस पूरे कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपको डाइस में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी 1 6 2 1 6 2, ये 1 6 2 1 6 2 1 6 2 ये एंटी है, लेकिन ये क्लॉक है। आइए 3 5 आप कहीं से भी ले सकते हैं, 5 4 3 5 4 3 5 3 5 4 3 5 4, ये क्या है, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर एफ सही है, बाकी सब क्या है, गलत है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको जरूर सीख गए होंगे। बताना है इसमें से कौन सा डाइस सही है और कौन सा डाइस गलत है। और बता दूं कि इसमें से एक से अधिक सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आप इसको बताना है कि ओपन डाइस से फोल्ड करके कौन सा डाइस बन सकता है और कौन सा डाइस नहीं बन सकता है। तो आइए वीडियो के साथ बने रहे, हम आपको कंसेप्ट के साथ अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ सिखाने का भरपूर कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए तो पहले हम समझते हैं कि ए का अपोजिट क्या है, 1 2 3, यानी ए का अपोजिट क्या है, सी है, और बी का अपोजिट क्या है, डी है, यानी बी का अपोजिट डी है, और जो बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप अपोजिट समझ गए होंगे। अब
ठीक है। तो इसमें हम बताए थे कि अगर ये F है तो ये भी क्या होगा, F होगा, ये भी F होगा, ये भी F होगा। और बताए थे अगर ये E है, ये E है, ये E है, सारा E होगा। आइए क्वेश्चन चेक करते हैं। यानी A E A B यानी क्लॉकवाइज है, तो E A B यहाँ भी क्लॉकवाइज है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और दूसरा बात अगर चेक करें तो E के अपोजिट में F है, जो कि E के बगल में F नहीं है, तो इसका मतलब E के अपोजिट में ही होगा। A का अपोजिट C है, A के बगल में C नहीं है, तो इसका मतलब A के अपोजिट में ही C होगा। B के बगल में B का अपोजिट D है और B के बगल में D नहीं है, इसका मतलब है कि B का अपोजिट ही D होगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर B। CFD, CFD क्लॉकवाइज है, तो CFD, CFD यानी CFD, 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 ठीक है, तो ये सही है। C का अपोजिट A है, C के अपोजिट A है, A नहीं है बगल में, तो इसका मतलब अपोजिट ही होगा। D का अपोजिट B है, D के बगल में B नहीं है, तो इसका मतलब अपोजिट ही होगा। F के अपोजिट E है, तो F के बगल में E नहीं है, तो इसका मतलब अपोजिट ही होगा। ये बिल्कुल सही है। अब ACB, AC देखिए कहाँ है गाइज, यानी A यहाँ है, C यहाँ है, तो AC ऐसे भी कह सकते हैं, यानी A का अपोजिट C है। जो अपोजिट होगा वो कभी बगल में नहीं होगा, इस हिसाब से ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। CDE, CDE यानी CDE यानी CDE ये सही है। और चेक भी कर लेते हैं, C का अपोजिट में A है, तो C के बगल में A नहीं है, इसका मतलब अपोजिट होगा। D का अपोजिट B है, D के बगल में B नहीं है, इसका मतलब अपोजिट होगा। E का अपोजिट F है, यानी E के बगल में F नहीं है, इसका मतलब F अपोजिट ही होगा। इस हिसाब से आप ये भी सही कह सकते हैं। यानी इस ओपन डाइस से आप फोल्ड करके ये बना सकते हैं, ये नहीं बना सकते हैं। आइए इसको चेक करते हैं। BFC, BFC यानी BFC, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, BFC ये सही है। अब D का अपोजिट D है, तो B के बगल में D नहीं है, इसका मतलब अपोजिट होगा। और F का अपोजिट E है, F के बगल में E नहीं है, इसका मतलब अपोजिट होगा। और C का अपोजिट A है, यानी C के बगल में A नहीं है, इसका मतलब है वो अपोजिट होगा। तो उम्मीद करते हैं आप जरूर समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो आइए बच्चों, आज हम ये ओपन डाइस को फोल्ड करके बताएंगे कि कौन सा डाइस सही है और कौन सा डाइस गलत है। ठीक है, तो हम पहले इसका देख लेते हैं। 1 का अपोजिट क्या होगा, B होगा। और 3 का अपोजिट क्या होगा, C होगा। बच कौन गया, 2 और A, यानी 2A का क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, तो हम एक और फिगर ड्रॉ करते हैं, यानी 1 3 B C A और 2। तो हम बताए थे कि अगर ये A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। ठीक है, तो आइए हम चेक करते हैं।
1A3 1A3 क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, सही है। और 1 के अपोजिट में B है तो 1 के बगल में B नहीं है, इसका मतलब अपोजिट होगा। 3 के अपोजिट में C है, इसका मतलब 3 के बगल में C नहीं है तो श्योर अपोजिट होगा। 2 के बगल में A है, यानी A के बगल में 2 है, A का अपोजिट 2 है, A के बगल में 2 नहीं है, इसका मतलब वो अपोजिट होगा। दोनों तरीका से ये ऑप्शन सही है। अपोजिट के हिसाब से और रोटेट के हिसाब से दोनों तरीका से सही है। 3AB क्लॉकवाइज है तो 3AB यानी क्लॉकवाइज है। और जो 3 का अपोजिट C है तो 3 के बगल में C नहीं है, इसका मतलब अपोजिट होगा। और B का अपोजिट 1 है तो B के बगल में 1 नहीं है तो अपोजिट होगा। और A का अपोजिट 2 है तो A के बगल में 2 नहीं है तो अपोजिट होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये भी समझ गए होंगे कि रोटेट के हिसाब से और अपोजिट के हिसाब से ऑप्शन नंबर B भी सही है। और BC2 यानी BC2 ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। और B का अपोजिट में 1 है और B के बगल में 1 नहीं है, इसका मतलब अपोजिट होगा। C का अपोजिट 3 है, यानी C के बगल में 3 नहीं है तो उम्मीद करते हैं कि अपोजिट होगा। और 2 का अपोजिट A है तो 2 के बगल में नहीं है तो अपोजिट होगा। तो ऑप्शन नंबर C भी सही है। आइए ऑप्शन नंबर D पे 2 1 3 2 1 3 2 1 3, ठीक है। और 2 का अपोजिट A है तो 2 के बगल में नहीं है तो अपोजिट होगा। 3 का अपोजिट C है, 3 के बगल में C नहीं है तो अपोजिट होगा। और 1 का अपोजिट B है तो 1 के बगल में B नहीं है, इसका मतलब ये भी अपोजिट होगा। तो ये भी आप समझ गए होंगे, अपोजिट और रोटेट के हिसाब से दोनों सही है। 13B 13B यानी आप 1 के बगल में 1 का अपोजिट B है तो जो अपोजिट होगा वो कभी उसके बगल में नहीं हो सकता है। उस हिसाब से ये क्या है, बिल्कुल गलत है।